साथियों, एसआर शॉर्ट हैंड क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा आपको पता है, कल शाम को अपना एसएससी स्टेनोग्राफर सीडी ग्रुप का 2024 का प्री का रिजल्ट आ गया है। एक्चुअली वीडियो बनाने में लेट मैं इसलिए हो गया हूँ, थोड़ा तबीयत भी खराब थी, थोड़ा ऑफिस में काम ज़्यादा था, इसलिए मैं ऑफिस से जैसे पहुँचा तैसे मैं ये क्लास तैयार कर रहा हूँ। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कितनी मेरिट गई है और फाइनल कितनी मेरिट जा सकती है। आप यकीन मारिए, जितनी मैं फाइनल मेरिट बता दूंगा, मैं 100% तो गारंटी नहीं देता कि मैं भगवान हूँ, बट मैं अपने अनुभव से 10-15 साल के अनुभव से बताता हूँ कि जितनी मैं फाइनल में जिन बच्चों के जितने इतने नंबर हैं जिस कैटेगरी में, और ऑल कैटेगरी डिस्कस करेंगे, जिसमें एससी, ओबीसी, एसटी, हैंडीकैप में ओएच, पीएच, एचएच, सारी कुछ डिस्कस करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, बट आप लोग अगर इसको जितने मैं नंबर बता दूं उस नंबर के अंदर आ रहे हैं तो आंख बंद करके आप अपना स्किल टेस्ट की तैयारी करें। और आपको बताते हुए मुझे ये हर्ष हो रहा है कि स्किल टेस्ट की तैयारी मेरी यूट्यूब चैनल से बहुत अच्छे से करवाया जा रहा है। अब मैं प्रतिदिन 2 से 3 से 4 स्पीचें बढ़ा दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करें। और किसी को भी दिक्कत होती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे ग्रुप नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में रहता है उस पर मुझे संपर्क करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं 2024 का। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि मेरिट क्या गई है ना, मेरिट क्या गई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितनी जा सकती है ना, दोनों चीजें पे जा करते हैं। तो पहले आइए, मैंने एक पीडीएफ ले रखा है, पहले उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं। ये मैं इसको थोड़ा और भी इसको मैं जूम कर देता हूं, तब आप लोगों को दिखाई देगा। हाँ, आइए अब देखते हैं। अब जैसे ये जो मेरिट गई है, अपने लोगों की जो मेरिट गई है वह गई है ग्रेड सी और डी की, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये जो मेरिट है एससी की, जो मेरिट ग्रेड सी की मैं बता रहा हूँ आपको, ग्रेड सी की एससी की मेरिट 138.167 गई है, जिसमें 1540 बच्चे लिए गए है ना। पहले मोटा चीजें देख लेते हैं। एसटी की मेरिट अपनी गई है 114.729, इसमें उन्होंने 942 बच्चे लिए हैं। ओबीसी की जो मेरिट गई है वो 148 गई है, ध्यान दीजिएगा, जबकि वैकेंसी इस बार ज्यादा है, मैं बताऊंगा क्यों मेरिट ज्यादा जा रही है। 148 गई है और बच्चे उन्होंने लिए 2650। नेक्स्ट जो ईडब्ल्यूएस, मतलब जो जनरल जो मध्यम आयु वर्ग के नीचे आते हैं, जो फाइनेंशियली कमजोर जनरल बच्चे हैं, जिनका ईडब्ल्यूएस कोटा भी हाल ही में लागू हुआ था, उसकी जो मेरिट गई है ओबीसी के जस्ट बराबर गई। देखिए आप, कहीं कोई चेंजमेंट नहीं, 148 और उसमें बच्चे लिए 1077, और मतलब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सब एक सा हो गया। नेक्स्ट मेरिट है यूआर जनरल। अब देखो, जनरल और आपकी यूआर ओबीसी, कहीं कोई मतलब बचा ही नहीं। देखिए तीनों जो मेरिट हैं, ये तीनों एक सी मेरिट गई हैं, जिसमें ओबीसी में बच्चे उन्होंने लिए 2650 और आपका ईडब्ल्यूएस में लिया है 1077, और देन उन्होंने जो यूआर में लिया है 2508 बच्चे लिए। नेक्स्ट आई है ओएच हैंडीकैप, जिसे आर्थो हैंडीकैप बोलते हैं, जिनके हड्डियों में दिक्कत होती है पैर या चलने में, ऐसे दिव्यांग बच्चे जिनकी जो मेरिट गई है 206। और एचएच, जिनको कान से प्रॉब्लम होती है, उनकी मेरिट हमेशा कम जाती है, क्योंकि इसमें बहुत कम मेरिट जाती है और बच्चे बहुत कम मिलते हैं। मेरे हर बार वैकेंसी खाली जाती है, इक्का दुक्का भर जाए तो भर जाए। तो एचएच की 40 गई है, इसमें 122 बच्चे लिए उन्होंने। और बीएच मतलब आंखों वाली, इसकी मेरिट 77 गई है, जिसके उन्होंने बच्चे लिए हैं 204। और अदर पीडब्ल्यूडी, जिसमें जलने वाले वो सारे आ जाते हैं, इन 3 कैटेगरी जो बड़ी छोड़ के जो भी हैंडीकैप में आता है वह सारे 96 बच्चे इसमें लिए हुए, ठीक है ना। देन अब आगे देखते हैं, ये है हमारा ग्रुप डी। ग्रुप डी की जो लिस्ट है, उसमें जो लिस्ट सेकंड कैटेगरी है, उसमें एससी में जो बच्चे हैं वो 109 मेरिट गई है। ध्यान रखिएगा, मेरिट इसमें ग्रुप डी में जो मेरिट है, स्टेनो दोनों का होती है, ग्रेड सी ग्रेड डी है, तो आपको पता ही होगा। तो ग्रेड डी में जो मेरिट गई है 109 गई है, बच्चे लिए 5594। और एसटी की जो मेरिट गई है वो 85 गई है, मतलब ओएच हैंडीकैप से कम। तो उसमें जो बच्चे उन्होंने लिए हैं 2430। ओबीसी ग्रुप डी की मेरिट 130.63 गई है, जिसमें उन्होंने बच्चे लिए 7892।
और EWS की मेरिट गई 117.848, जिसमें उन्होंने 4052 बच्चे लिए हैं। UR जनरल जिसकी मेरिट 130 गई है, मेरिट कम गई है ग्रुप डी की, इस बार तो कम गई है जनरल की, ये तो आपको मानना पड़ेगा, जिसमें बच्चे लिए 5376। OH की मेरिट गई है 86.94, 415 बच्चे लिए। HH कान वालों की 40 गई है, जिसमें 119 बच्चे लिए हैं। BH आंख वालों की 62 गई है, जिसमें 255 बच्चे लिए। अदर PWD मतलब जो मेरिट गई है वो 96 गई है। इस तरह टोटल ग्रुप डी में 26,610 बच्चे उन्होंने लिए हैं। और ग्रेड सी में कितने लिए? ग्रेड सी में लिए 9345 और 2610। इससे एक चीज तय होते मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। वैकेंसी 2000 प्लस होगी, वैकेंसी 2000 प्लस होने वाली है। अब आपको ध्यान देना है, अब आपको ये जो जितनी मेरिट गई है, मैं अभी जब आपको फाइनल मेरिट बताऊंगा, अगर वहां नंबर आते हैं तो बिस्तरा और खटिया दोनों समेट के लग जाइए, सिलेक्शन तय है आपका। कोई दिक्कत आती है मैं उसके लिए खड़ा हुआ हूं, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा वही आएगा, क्योंकि यहाँ 12 से 13 साल का अनुभव है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, मेरा भी निकला। मैं आपको अपना रोल नंबर दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा, सुबह कुमार त्रिपाठी के नाम से, नहीं तो आप मेरा चेक कर लीजिए, सुबह कुमार नाम डाल के चेक कर सकते हैं आप। मेरा जो असली नाम है सुबह कुमार त्रिपाठी है, आप डाल के चेक कर सकते हैं। मेरा भी आपके साथ सिलेक्शन हुआ, मैं भी स्किल दूंगा जाके। तो और मुझे कोई टेंशन नहीं है, चेक कल स्किल करवा ले, चाहे अभी करवा लें, क्योंकि मैंने आप लोगों की ऊपर वाली दुआ से इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है, तो वही तैयारी मैं आपको करवाऊंगा, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइए। चलिए आइए लौटते हैं अपने लोग फाइनल मेरिट पर, ऐसे ठीक है ना। चलिए अब लौटते हैं अपने लोग फाइनल स्लाइड पे। ये देखिए हमने जो इसका जो दिया हुआ है एसआर शॉर्ट हैंड क्लासेस एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सीडी 2024 रिजल्ट, फाइनल मेरिट कितनी जाएगी। मेरा थोड़ा सा नीचे परिचय है, मेरा नाम सागर त्रिपाठी और मैं एज अ पीए पोस्ट पर 2019 बैच में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में कार्यरत हूँ। वीडियो लाने में देरी इसीलिए हुई है कि मैं थोड़ा ऑफिस में, तो ऑफिस में इसमें काम ज्यादा है ना। अवार्ड सेंक्शन हो रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के, तो उसमें मैं लगा रहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा लेट हुआ हूँ। और मैंने सोचा था कि मैं आज लंच में क्लास डाल दूंगा, आप लोगों को सजेशन दे दूंगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप इसको देखते हैं, ठीक है ना। अब आइए अपने लोग बात करते हैं। देखिए मित्रों, हम पहले बारी बारी से जो हमारी मेन कैटेगरी है वो लिख लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, उससे थोड़ा परेशान मत होइएगा। मेरे जो मेन कैटेगरी है वो अपने लोग लिख लेते हैं। एक तो होती है यूआर, ठीक है ना, एक है ओबीसी, एक है एससी, एक है एसटी, एक है आपकी, ये तो होगा, एक है ईडब्ल्यूएस, है ना, ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना। और अब ये है जो नीचे वाली कैटेगरी है, ये आपकी पीएच में आती है, फिजिकली हैंडीकैप में। एक आपकी होती है ओएच, एक आपकी होती है एचएच, एक आपकी होती है वीएच, और एक आता है अदर हैंडीकैप, ठीक है ना, उस पर बात करेंगे बाद में। चलिए अपने लोग पहले यूआर की गई, यूआर की मेरिट जो गई है वो लमसम 148 गई है ना, पहले सबकी लिख लेते हैं। ओबीसी की भी 148 गई है और ईडब्ल्यूएस की भी 148 गई है। ये गई है ग्रेड सी की, ये भी ध्यान रखिएगा, ये गई है कितने की, ग्रेड सी की। और ये जो एससी की गई है आई थिंक 130 लमसम गई है ना। तो ध्यान देखिएगा, ये भी ऐसे लमसम गई है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, है ना, ये गई है। तो जो मैं ग्रेड सी के लिए आपको बता दूं, जो जनरल बच्चे हैं, मुझे मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई झूठ या सच या लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने भविष्य में दर्द मैंने झेला है। जब 0.55 का सिलेक्शन रुकता है ना भाई, रात को नींद नहीं आती है। 2015 में मेरा 0.5 से रुका हुआ था। मेरी कोचिंग से पढ़ाए हुए बच्चे सिलेक्शन हो गया तो मेरा 0.5 रुक गया था। मेरी कोचिंग पढ़ाए हुए तो मौर्य, अंकित वर्मा वगैरह जितने लड़के सिलेक्शन हो गए थे, जबकि मैं ओएच कैटेगरी में आता हूं तो मेरा कंफर्म था सिलेक्शन, बट मेरा 0.5 से रुका। 4 दिन संभाल नहीं पाया खुद को, 4 दिन क्लास नहीं ले पाया, तो दर्द बहुत होता है। तो मैं जितने नंबर आपको बता दूं, अगर आपके उतने नंबर हैं तो फिर मन लगा के तैयारी कीजिए, और नहीं है तो 2025 के लिए लग जाइए। कहाँ कमी रह गई, रिटर्न वो पूरा कीजिए। स्टेनो मुझ पर छोड़ दिए, स्टेनो तो निकलनी वाली है, स्टेनो में कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना, आपको रिटर्न मेन चीज हो गया। तो 148 इसके नंबर हैं, यूआर में बता रहा हूं, और +2 ± रहेगा, ठीक है ना।
जिसके भी 157 नंबर यूआर में बन रहे हैं, 157 +2 -2 155 या 159, जिन भी बच्चों के यूआर में बन रहे हैं और आपने ग्रेड सी 100 की स्पीड निकाल ली है, लिख कर रख लीजिए, उसका सिलेक्शन तय है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसको रोक ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी लेता हूं। मैं आपको इसी कोचिंग में इसी चैनल में मिलूंगा, आप जो चाहे मुझे कमेंट कर दीजिएगा। 157 +-2, मैं ज्यादा गैप भी नहीं लूंगा कि 5 10, फिर तो सभी का हो जाना है, पर 2 का ये तो रेशियो लेके चलना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे पॉलिटिकल में जब एग्जिट पोल आते हैं ना, चुनाव से रिजल्ट से पहले रिजल्ट होते हैं, तो उसमें भी प्लस माइनस चलता है, हम तो सिर्फ -2 लेके चल रहे हैं। ठीक उसी तरीके से ओबीसी का 148, ओबीसी ग्रेड सी जिसके भी 155 ±2, you are selected now स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड सी, डी नहीं, ये तो बात बताएंगे, ठीक है ना। तो ग्रेड सी में उसी तरह एससी और एसटी में इसको कुछ नहीं कहा जा सकता, इसका इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता है कि मेरिट ज्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है, तो फिर भी इसको हम 145 प्लस लेकर चलेंगे दोनों के लिए। 145 150 के बीच में जाएगी मेरिट, 1-2 ऊपर 1-2 नीचे, 145 से तो नीचे नहीं जाएगी, तो ये गारंटी है। तो जिन बच्चों के एससी एसटी हैं उनके 145 प्लस नंबर हैं ग्रेड सी में, तो रात दिन 110 की स्पीड की प्रैक्टिस करें। 100 में नहीं होगा भाई, निकलेगा नहीं, 110 की प्रैक्टिस करें। अब आ जाइए पीएच पर, हैंडीकैप ओएच की मेरिट गई है 108, बच्चे लिए उन्होंने 206, मेरिट गई 108, बच्चे लिए 206, वैकेंसी होंगे खींच कर 10, बहुत ज्यादा हो गए तो 10 12, इसके ऊपर नहीं हुई, और स्टेनोग्राफर बच्चा सीख रहा है। तो जिस बच्चे के भी 125 प्लस हैं, 125 से 135 के बीच में है, वो सीरियस होकर ग्रेड सी की तैयारी करें, नहीं तो अपना ग्रेड डी पे ध्यान दें। एक्चुअली क्या होता है, जो अगर आपकी ग्रेड डी नहीं तैयार, आप ग्रेड सी के लिए भागेंगे तो ग्रेड डी भी निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्टेनो तेज लिखने से कोई मतलब नहीं है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है उस पर आप फोकस करें, आपका आउटपुट कितना निकल रहा है। आपने 800 शब्द टाइप किए हैं, 800 शब्द लिखे हैं, उसमें से 790 785 एक्यूरेट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? नहीं निकल रहे हैं तो फिर स्टेनो खराब है। निकलना तो 800 के 800 चाहिए, परंतु मैं भी नहीं कह सकता कि मेरे 800 में 800 निकलेंगे। मेरे 12-13 साल हो गए स्टेनो लिखते लिखाते पढ़ते पढ़ाते नौकरी करते हुए। तो इसलिए प्रैक्टिस तैयारी वो करें कि आपके अगर 125 135 है तो ग्रेड सी में तैयारी, नहीं तो अगर 125 से नीचे है, 108 मेरिट गई है, आप भैया ग्रेड डी पे लग जाए, क्योंकि 206 बच्चे हैं, ठीक है। अब एचएस में आ जाइए, एच की मेरिट गई है मित्रों 78। दिव्यांग बच्चे बहुत ध्यान से सुने, एक्चुअली कारण क्या है, यूट्यूब में कोई भी चैनल इक्का दुक्का छोड़ दो, जो बेचारे दिव्यांगों की कोई लिस्ट मेरिट नहीं बनाता। हम लोगों को, क्योंकि मैं भी हूं, तो हम लोगों को कोई गिनता भी नहीं है ना। तो जो एचएस हैं तो वो 78 जिनकी मेरिट है, वो अगर उनका नंबर 88 प्लस है, 88 प्लस है, 85 भी है, तो ग्रेड सी निकाल देंगे। अगर ग्रेड सी स्टेनोग्राफी आप निकालोगे तो 88-90 में है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ग्रेड सी। नहीं है तो फिर डी की तैयारी करोगे, डी की मेरिट पास हो गई है, ठीक है ना। और बीएच की गई है मेरिट 62, ये जिसके भी नंबर 90 प्लस हैं, क्योंकि एचएस से ज्यादा बीएच में मिल जाते हैं बच्चे, मेरिट जरूर कम है, बच्चे मिल जाते हैं। 90 प्लस नंबर है तो ग्रेड से फाइनल सिलेक्शन है, को रोक ही नहीं सकता है, ये मेरा विश्वास कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड, अब हम लोग बात करते हैं मित्रों ग्रुप डी की, है ना। अभी तक हमने ग्रुप सी की बात की। ग्रुप डी में जो फिर लिख लेते हैं कैटेगरी, पहले लिख लेते हैं यूआर, फिर ओबीसी, और फिर एससी, फिर एसटी, और फिर ईडब्ल्यूएस। यूआर की मेरिट गई है 130, ओबीसी की भी लमसम इतनी गई है, एससी की गई है 109,
एसटी की भी ऐसी गई है और ईडब्ल्यूएस की भी लमसम ऐसी गई है ना। एक बार देख लेना, मैंने ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने दूसरी स्लाइड में कहा ना, आप उसके पर मैं फाइनल बता देता हूं आपको। ग्रुप डी यूआर, ग्रुप डी यूआर, ग्रुप डी यूआर, आप ये मान के चलिए 130 मेरिट है, 130 पॉइंट कुछ है। जिस भी बच्चे के 146 प्लस नंबर हैं, 140 142 से लेकर 146, अगर 46 प्लस है तो वो आप बनो के सो जाए, स्टेनो डी निकालो, आपका नाम होगा। अगर 46 से नीचे है, 42 45 है, क्योंकि मेरिट बहुत तेज अब मारती है। मैंने कई बार मेरा खुद का अंदर का मेरा कई बार मेरा खुद का आकलन गलत हुआ है, क्योंकि बच्चे तैयारी करने लगे, स्टेनो सबको ग्रेड टी आने लगी है ना। फिर भी जिसके 146 प्लस हैं, जिन भी मित्रों के, ध्यान रखना यूआर वालों को सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता आपका। ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन होगा। नीचे है 42 के ऊपर है वो आपको कंफर्म मान के चले, और जिसके 46 प्लस है वो श्योरिटी मान के चले। प्लस माइनस 3 इसमें रखेंगे, टू से काम नहीं चलेगा। 3 ऊपर नीचे 46 49 46 42, ठीक है। 46 वाला तो कंफर्म हो जाए, मुझसे फोन कर ले, नंबर ले ले मेरा, ना रिजल्ट फाइनल निकले मुझसे बात करें। स्टेनो कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे मुझसे संपर्क करें, मैं उसको प्रैक्टिस, मेरा प्रैक्टिस का बैच ग्रुप का अलग से चल रहा है, उस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसमें 8 से 10 स्पीचें पर डे दे रहा हूँ, ठीक है ना। और स्पीचें ऐसी नहीं रामधारी, मैं स्पीचें वो दे रहा हूँ जो शब्द फंसते हैं, जो शब्द स्पीच आती है, क्योंकि टाइम है नहीं एक्सपेरिमेंट करने का, समय बहुत ज्यादा 2 महीने में एग्जाम हो जाएगा। एससी की 109 मेरिट गई, ओबीसी में 130 है, तो ओबीसी का भी आप यही मान के चलोगे। ओबीसी और एससी का कोई, ओबीसी जनरल में कोई फर्क नहीं है मित्रों, इसका भी आप यही लेके चलो। और ईडब्ल्यूएस का भी मित्रों यही लेके चलो। रिजल्ट आए तो मुझसे मिलना, 1-2 ऊपर नीचे होगा, इससे नीचे नहीं होगा, ठीक है। एसटी में और एससी में दोनों में अगर आपके 125 प्लस हैं, 130 मानिए, 25 में नहीं, क्योंकि पिछली बार तो 22 नंबर मेरिट बढ़ गई थी, 22 से 25 नंबर, 130 से लेकर और 135 हैं, वह बच्चा एससी एसटी वाला अपने आप सिलेक्टेड माने। स्टेनोग्राफर का आज से रात तैयार, सारी किताबें उठा के रख दो मित्रों, स्टेनोग्राफर आप बन गए। मैं जितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ ना, ये मेरा मैंने काम किया, अनुभव किया, मैं इसलिए बता रहा हूँ, सिलेक्शन आपको पक्का है। और खासकर जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिनके मैंने जितने नंबर बता दिए, एक नीचे नहीं जाने वाला, एक ऊपर नहीं जाने वाला, सिलेक्शन होगा। ऊपर नहीं जाएगा, नीचे चला जाए, नीचे चला जाएगा तो आपको फायदा, ऊपर नहीं जाएगा, है ना। तो आप कंफर्म होकर तैयारी करें, क्योंकि दर्द मुझे पता है, स्टेज सिलेक्शन नहीं होता है ना। नेक्स्ट, तो हमने बात कर ली ओबीसी एससी और एससी की, ठीक है ना। बच्चे लमसम डी में लिए हैं उन्होंने करीब 26,000, करीब 27,000 बच्चे, 26,500, और डी में और सी में लिए हैं कम से कम करीब 9500 बच्चे। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से वैकेंसी 2000 से लेकर 2200 होनी चाहिए। इस पे हमने कह सकते हैं कि तो भाई आयोग का मतलब इतनी वैकेंसियां होनी चाहिए, ये उतना लगा उन्होंने लिया तो इसमें तो इतनी वैकेंसियां होनी चाहिए। अगर इतनी वैकेंसियां हैं, देखो मेरिट का आंकलन सही होने के लिए वैकेंसियां भी तो उतनी आनी चाहिए। अगर बच्चे इतने लगे वैकेंसियां 500 दे दी तो सारे आंकलन फेल हो जाएंगे। वैकेंसी अगर 2200 है, मान के चलिए मित्रों, मैं सुबह कुमार त्रिपाठी बहुत सोच समझ बात कर रहा हूं, सिलेक्शन पक्का होगा, जो मैंने नंबर बता दिए। ये वीडियो YouTube पर पड़ा रहेगा, आप उसको देखिएगा बाद में। अगर इतनी वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी देखो जितनी नीचे जाएंगे आप तो उसको पता ही है, वो वैकेंसियां ना हमको पता ना आपको पता, जब फाइनल होगी तभी पता होगा। तब तक भाई जितनी वैकेंसी जाएंगे उतनी मेरिट ऊपर जाएगी, है ना। वैकेंसी अगर इतनी है तो जितना मैंने बता दिया आप उसकी तैयारी कीजिए। कोई दिक्कत होती है तो मेरा ये मोबाइल नंबर आप लिख लीजिए, 9580321849, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है। ऑफिस का टाइम, अगर मैं ऑफिस टाइम में हूँ, कॉल करना, अगर एक बार कॉल ना उठे तो आप मुझे मैसेज कर छोड़ देना, है ना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अपनी बातें रखना। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है स्किल टेस्ट 2024 का, 2025 का मेरा बेसिक क्लास चालू है, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए। ये मैं वादा करता हूँ कि स्टेनो आसान कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी। और बाकी जैसे वैकेंसी आती है एक बार फिर इसका हम आकलन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये मेरा पहला वीडियो है, उसके बाद जैसे ही वैकेंसी आएगी
कौन से विभाग कितनी वैकेंसी आ रही है उसका अकाउंट करेंगे, और डिपार्टमेंट बता दूंगा मैं कि किस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन, इतने नंबर हैं, आप मुझे कमेंट में अपने नंबर बताइए, कितने नंबर आपके आ रहे हैं मुझे आप बताइए, और मैं बता दूंगा कि इस ये डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, प्रायोरिटी भर दीजिए। क्योंकि मैं बड़ी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत समय दिया इसमें, और स्किल मैं भी आपके साथ देना चाहूँगा, देने चलूंगा, क्योंकि तो सिलेक्शन मेरा भी हुआ है 2024 का, है ना, क्योंकि मैं हर साल देता हूँ, 2025 के लिए भी लगा हुआ हूँ मैं। तो जब तक मेरी उम्र रही, क्योंकि मेरे OH कैटेगरी से आता हूँ, तो मेरी उम्र मतलब मैं 50 साल की उम्र तक फॉर्म 45 साल तक भर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप साथ जुड़े रहेंगे तो ये हमेशा छात्र बने रहेंगे, क्योंकि छात्र मर जाएगा तो मेरी ग्रोथ वही रुक जाएगी। तो मैं नए नए सबसे मेरे, अगर आपको दिक्कत हो रही खंड 2 रामधारी गुप्ता, तो मैं रामधारी गुप्ता खंड 2 की स्पीच भी ले रहा हूँ, और उनसे जो कठिन शब्द हो सकते हैं उसकी मैं अलग लिस्ट बना दिया हूँ। तो 2 वीडियो 45 मिनट 29 मिनट के वीडियो पढ़ चुके हैं। थोड़ा तबियत खराब चल रही है तो पर डे वीडियो बना, अब मेरी तबियत खराब है तब भी मैं आपको पर डे क्लासेस दूंगा, क्योंकि स्किल लगा हुआ है। 2 महीने खींच की मेहनत कर लो, आज आने वाले 40 साल आपके जिंदा दे, क्योंकि नौकरी लगी है तो मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ। और रही मुसीबतों की बात, तो ये जिंदगी में कभी नहीं जाएंगे, चाहे कलेक्टर बन जाना है। मेरी गलतफहमी दूर हुई, आपकी भी दूर हो जाएगी। तो खेलते रहिए, हंसते रहिए, और सिलेक्शन आपका होगा। नमस्कार।